जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम एरर फ्री राइटिंग पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो पैराग्राफ की शक्ल में पूछा जाता है और पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया होता है और नीचे 4 ऑप्शन भी दिए होते हैं। उन चारों में से एक ऑप्शन आपका ठीक होता है। दूसरा ये होता है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उस सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया होगा और सामने आपको ऑप्शन दिए भी होंगे या नहीं भी दिए होंगे। ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन कैसा आता है। तो उस एरर को हमने कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे इसको सही लिखना है, मैं कुछ ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एक कॉपी और एक पेंसिल अपने साथ ले लीजिएगा, ताकि मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊं आप इनको अच्छे से लिख लें और समझे। फिर आपको किसी भी किस्म का अगर कोई पैराग्राफ आ जाता है या कोई सेंटेंस आ जाता है और उसमें वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ मिल जाता है पेपर के दौरान, तो आप इंशाल्लाह ईजिली से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है इसमें बताया गया है द साइजेस ऑफ हाउसेस वेरीज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। तो दोस्तों, ये जो वेरीज है ना, ये वेरीज नहीं आएगा बल्कि वेरी आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जमा नामों के साथ हम सिंगल वर्ब का यूज करते हैं, पहली फॉर्म ऑफ वर्ब का। दूसरा यहाँ पर जो जुमला है ही आल्सो हैव, तो ही और हैव का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ही, शी, इट और सिंगल नाम के साथ हैज लगता है। ही लुक वेरी यंग, तो ही के साथ कभी भी पहली फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता। ही, शी, इट और सिंगल नाम के साथ हमेशा जब भी हम फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो एस और एस का इजाफा करते हैं, तो लुक के साथ लुक्स लग जाएगा। देयर आर नो शेयरिंग ऑफ स्पेस, तो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ स्पेस सिंगल नाउन है, तो इसलिए हम आर के बजाय इज का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा जो यहाँ पर सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है अ स्मॉल फैमिली हैव, अ स्मॉल फैमिली एक सिंगल नाउन है, तो इसके साथ हम हैव की बजाय हैज का इस्तेमाल करेंगे। हर रीजन फॉर लिविंग होम वर नॉट क्लियर, तो हर रीजन जो है वो सिंगल नाउन है, तो इसलिए हम वर के बजाय वॉज का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन देम, तो लॉट ऑफ डिफरेंसेस हैं, यानी डिफरेंसेस की बात हो रही है, डिफरेंसेस जमा है, तो इसके बजाय हम आर का इस्तेमाल करेंगे। आठवां सेंटेंस है यहाँ पर पीपल इन द वेस्ट डज नॉट नो मच अबाउट अस। पीपल जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो ये जमा को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए डज के बजाय हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। माई फादर डू नॉट लाइक पीपल हु लाई, माई फादर डू नॉट नहीं होता बल्कि डज नॉट होता है, क्योंकि माई फादर जो है वो सिंगल नाउन है। हु वांट टू रीड द बुक फर्स्ट, तो हु जो है वो यहाँ पर सिंगल नाउन है, तो इसलिए वांट नहीं आएगा बल्कि वांट्स आएगा, इसके साथ एस का इजाफा किया जाएगा। एवरीवन मस्ट डू देयर वर्क, एवरीवन जो है जिस नाउन के साथ वन लगा हो तो वो हमेशा सिंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए देयर नहीं आएगा बल्कि हीज यहाँ पर यूज होगा। अगला जो हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है कि दे केम टू लुक फॉर द मिसिंग चाइल्ड। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। तो अगला जो हमारे पास सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें लिखा हुआ है इफ रोज विन अ ट्रॉफी आई विल बी हैप्पी। तो ये जो सेंटेंस है ये फर्स्ट कंडीशन है कंडीशनल सेंटेंस का, तो विन के बजाय विन्स हम लिखेंगे, क्योंकि रोज जो है वो सिंगल नाउन है, सिंगल नाउन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा करते हैं। द ब्रेक इन अकर्ड ऑन लास्ट मंडे, तो जब भी हम किसी दिन के साथ, महीने के साथ या साल के साथ लास्ट लगा देते हैं तब उसके साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो यहाँ पर ऑन जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अ इंडियन लेडी गेव द बैगर सम मनी, एन इंडियन आएगा क्योंकि इंडियन जो है वो वाव साउंड से वर्ड शुरू हो रहा है। ही वॉज अ एम एन ए, तो एम एन ए जो है जब हम इसको उर्दू में लिखेंगे तो फर्स्ट साउंड जो आएगी वो अलिफ आएगी, एम एन ए, तो इसलिए ये एक वाउल साउंड है, तो वाउल साउंड के साथ हम हमेशा एन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वाउल साउंड के बारे में यानी आर्टिकल ए, एन और दी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप इसको जाकर विजिट करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है माई मदर प्रेफर्स कॉफी देन टी, तो प्रेफर के बाद हमेशा टू का इस्तेमाल होता है, देन का इस्तेमाल नहीं होता। शी इज सीनियर देन मी, तो सीनियर, जूनियर, सुपीरियर वगैरह जो आई ओ आर पर वर्ड्स खत्म होते हैं इनके बाद हमेशा टू का इस्तेमाल किया जाता है, देन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। द मैन इज अ सोशल एनिमल, जब भी हम किसी नाउन के साथ दी का इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी एक खास शख्स को रिप्रेजेंट करता है,
तो यहाँ पर द मैन इज अ सोशल एनिमल जो है, द मैन पूरी इंसानियत को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए अगर दी लगाएंगे तो एक इंसान को रिप्रेजेंट करेगा, अगर दी हटा देंगे तो पूरी इंसानियत को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हम पूरी इंसानियत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दी को हटा दिया जाएगा। द हॉकी टीम हैज़ विन ऑल द मैचेस सो फार। तो हॉकी टीम जो है वो हैज़ विन लिखा हुआ है, क्योंकि हैज़, हैड और हैव के बाद हमेशा हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वोन आएगा यहाँ पर, विन नहीं आएगा। द बॉय विच वॉज चूजन, तो यहाँ पर द बॉय का जिक्र है, और बॉय एक जीता जागता इंसान है, और हम इंसानों के साथ विच का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि विच का इस्तेमाल हम जानवरों और बेजान चीज़ों के साथ करते हैं, इसलिए यहाँ पर विच के बजाय डैट आएगा। तो अगला जो हमारे पास सेंटेंस है, इसमें लिखा हुआ आयशा आस्क्ड हिज हस्बैंड। तो आयशा जो है वो एक लड़की है, और लड़की का जो प्रोनाउन होता है वो हिज नहीं होता बल्कि हार होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो अगला जो हमारे पास सेंटेंस है, इसमें लिखा हुआ है आई हैव नॉट सीन रिमशा सिंस 2 वीक्स। तो सिंस का इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर टाइम कन्फर्म हो, तो 2 वीक का हमें कन्फर्म नहीं है, तो इसलिए 2 वीक्स के साथ सिंस के बजाय हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। माई कज़न मैरिड विद अ डॉक्टर। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, लव, हेट और मैरिड के साथ कभी भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। तो दोस्तों, जैसा कि हम बोलते हैं ना कि आई लव यू, मैंने कभी भी ये नहीं किसी को बोलते हुए सुना कि आई लव विद यू। इसी तरह मैरिड के साथ विद और टू का इस्तेमाल नहीं होता, लव, हेट और मैरिड के साथ कोई भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। तो मैरिड और डॉक्टर आएगा, मैरिड विद नहीं आएगा। शी सेड शी नीडेड अ फ्यू मनी, तो फ्यू की बजाय सम मनी होता है, क्योंकि हम गिन सकते हैं। तो ही हैज़ नो बिलीव ऑन गॉड, बिलीव के बाद हमेशा इन का इस्तेमाल होता है, ऑन और एट का इस्तेमाल नहीं होता। इट टेक्स अ डिकेड टू टीच अ चिल्ड्रन, तो एक बच्चा चाइल्ड होता है, चिल्ड्रन नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, आई हैव बॉट अ न्यू सीजर। सीजर जो होता है वो कभी भी अकेला नहीं लिखा जाता, इसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है, सीजर जमा में लिखा जाता है। ही हैड कम हियर लास्ट ईयर, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ जुमला है। जब भी हम लास्ट ईयर, एगो और यस्टरडे लिखते हैं किसी जुमले के आखिर में या शुरू में, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, ना कि पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसलिए हैड नहीं आएगा बल्कि केम आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, आई केम हियर लास्ट ईयर। तो अगला जो हमारे पास जुमला है, इसमें लिखा हुआ है डिड यू सीन द मैन टू लीव द शॉप। तो डिड, डू और डज के बाद हमेशा पहली फॉर्म आती है, दूसरी, तीसरी और चौथी फॉर्म नहीं आती। तो सीन यहाँ पर फॉर्म तीसरी लिखी हुई है, तो ये पहली फॉर्म आएगी, डिड यू सा आएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जुमला है, इसमें लिखा हुआ है कि आई हैव रीड दैट बुक अ फ्यू डेज एगो। तो यहाँ पर एगो मैं पहले बता चुका हूँ, एगो यस्टरडे और प्रीवियस के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि उसे हम पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में लिखें। तो इसीलिए यहाँ पर हैव कट जाएगा, बाकी आई रीड दैट बुक अ फ्यू डेज एगो, ये सही जुमला हो जाएगा। यूरोप इज नोन फॉर इट्स सैनरीज। तो सैनरीज की जमा नहीं होती, सैनरी ही अकेला होता है। तो अगला जो हमारे पास जुमला है, इसमें लिखा हुआ है इधर अ बुक नॉर अ शीट ऑफ पेपर आर नेसेसरी। इधर और नीदर के साथ हमेशा जमा जो होती है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जुमला है, नो सोनर हैड पीटर हियर्ड अबाउट न्यूज व्हेन ही ओपन द लेटर। तो यहाँ पर व्हेन के बजाय देन का इस्तेमाल होगा, व्हेन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जहाँ पर हैड, नो सोनर हैड का इस्तेमाल किया जाए, वहाँ पर व्हेन के बजाय देन का इस्तेमाल किया जाता है। तो 35 हमारे पास सेंटेंस है, द मदर एज विल एज हर 2 चिल्ड्रन वर डिटेन्ड। तो यहाँ पर वर की बजाय वाज का इस्तेमाल होगा, क्योंकि एज विल एज के साथ हमेशा जो वर्ब लिखी जाती है वो सिंगल लिखी जाती है। आई लाइक टू हेयर द रेडियो। तो किसी चीज़ को, रेडियो वगैरह को सुनना जो होता है, क्योंकि हम गौर से सुनते हैं, तो इसके हेयर की बजाय हम लिसन यूज़ करते हैं। आई लाइक टू सी द टीवी। तो टीवी को हम गौर से देखते हैं, तो इसलिए इसकी सी की जगह पर हम वॉच का इस्तेमाल करेंगे। आई एम यूज टू ईट सिंपल फूड। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज वर्ब के बाद यूज टू का जिक्र हो, तो उसके बाद हम जेरेंड का इस्तेमाल करते हैं, यानी ING का यूज करते हैं। वैसे हम हमेशा टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास 39 सेंटेंस है, इसमें लिखा हुआ स्विम इज अ गुड फन। तो स्विमिंग होता है,
क्योंकि स्विम यहाँ पर नाउन है, हेल्पिंग वर्ब से पहले है, तो इसलिए स्विमिंग आएगा। ये जेरेंड की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो अगला जो हमारे पास सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ आई एम अ फाउंड ऑफ कुकिंग होता है, कुक नहीं होता। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी का यूज किया जाता है। इफ ही कम्स आई वुड हेल्प हिम, तो इफ ही कम्स, अगर इफ वाली साइड पे पहला जुमला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो दूसरी जानिब विल का इस्तेमाल किया जाएगा, तो यहाँ पर विल हेल्प आएगा। इफ ही केम आई विल हेल्प हिम, अगर पहली साइड पे यानी इफ वाली साइड पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल है तो दूसरी साइड पे वुड आएगा, विल की जगह पर वुड आएगा। आई विल की बजाय आई वुड हेल्प हिम आएगा। तो 43 सेंटेंस है, इफ ही हैड कम आई विल हैव हेल्प हिम। तो अगर इफ वाली साइड पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म का जिक्र है तो अगली साइड पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का जिक्र होगा। तो यहाँ पर जो आगे सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो अगला जो हमारे पास सेंटेंस है, आई लाइक हर राइटिंग। ये जो सही सेंटेंस बनेगा राइटिंग आएगा, क्योंकि किसी भी प्रोनाउन के बाद हम हमेशा आईएनजी का यूज़ करते हैं, यानी जेरेंड का यूज़ करते हैं। दिस इज़ एन यूजफुल बुक, तो यहाँ पर यूजफुल वर्ड है, तो यूजफुल के साथ लगता है ऐसे जैसे ये वाउल वर्ड से शुरू हो रहा है तो इसके साथ एन लगेगा। एन नहीं लगेगा बल्कि ए ही लगेगा, तो इसलिए दिस इज़ अ यूजफुल बुक आएगा, एन की जगह पर ए का इस्तेमाल होगा। तो 46 सेंटेंस है हमारे पास, ही वॉज ग्लैड टू हैव बारोड फ्यू बुक्स। तो फ्यू नहीं आएगा, सम बुक्स आएगा, क्योंकि बुक्स जो होती हैं वो गिनी जा सकती हैं। 47 हमारे पास सेंटेंस, शी इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स। तो जब दो बंदों के दरमियान कंपैरिजन होता है तो वहाँ पर हम तीसरी डिग्री का यूज़ नहीं करते बल्कि दूसरी डिग्री का ER वाली डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए शी इज़ टॉलर देन ऑफ द टू गर्ल्स, ये वाला जुमला सही होगा। 48 हमारे पास सेंटेंस है, ऑल द पीपल हेल्प्ड ईच अदर। ऑल द पीपल जो होता है वो बहुत सारे लोग होते हैं और ईच अदर दो बंदों के दरमियान इस्तेमाल होता है। वन एंड अदर जो होता है वो ज़्यादा बंदों के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ ऑनर टू बी इन्वाइटेड टू सच एन ओकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर ऑनर के साथ हम एन का इस्तेमाल करेंगे, ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑनर जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है बल्कि वाउल साउंड है, और वाउल साउंड के साथ हम ए के बजाय एन का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो हमारे पास सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है कि शी डज नॉट लाइक द मैथमेटिक्स। दोस्तों किसी भी बुक के साथ हम कुरान पाक के अलावा यानी द हॉली कुरान के साथ बाकी जितनी भी साइंस की बुक्स हैं या दूसरी बुक्स हैं उसके साथ हम दी का इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ पर दी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगला जो हमारे पास सेंटेंस है, द श्रीलंका इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। तो किसी भी कंट्री के साथ भी हम दी का इस्तेमाल नहीं करते, जिस तरह हम पाकिस्तान के साथ नहीं इस्तेमाल करते इसी तरह दूसरी कंट्रीज़ के नामों के साथ भी हम दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शी सेड ही इज़ माई हीरो। तो यहाँ पर पहला जो पार्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ, दूसरा पार्ट भी पास्ट में ही आएगा, तो इसलिए ही वॉज आएगा, ही इज़ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है, यू एक्सप्लेन्ड आई हैव अ कार। तो यू एक्सप्लेन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये पास्ट का टेंस है, और पास्ट के बाद हमेशा पास्ट ही आता है, तो आई हैव की बजाय आई हैड आएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है, आई टोल्ड हिम यू कैन आर मे वोन द मैच। तो अगर कैन का इस्तेमाल है तो कुड आएगा, क्योंकि आई टोल्ड हिम पास्ट का टेंस है। तो इसके अलावा अगर मे का इस्तेमाल है तो यहाँ पर माइट आएगा। वन शुड फुलफिल हिज प्रोमिस। वन के बाद हमेशा जो होता है वो वंस ही इसका प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, हिज इस्तेमाल नहीं होता। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वन के बाद जो उसका प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वन का वो वंस होता है, ना कि इसका हिज या हर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। शी लव्ड हिज मदर। शी आपको ज़ाहिर सी बात है कि लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, तो हिज जो होता है वो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हर आएगा, हिज नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है, शी डोंट लाइक ही। तो दो गलतियाँ हैं यहाँ पर, एक तो शी के बाद डोंट नहीं आता बल्कि डजंट आता है या डज नॉट आता है, और लाइक एक वर्ब है, वर्ब के बाद जो होगा वो ही नहीं आएगा,
बल्कि एम आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपने दोस्त इसाक अब्बासी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।